है दोस्तों, मेरा नाम है सिंगो मुर्मू और हम लोग आ चुके हैं अभी MS वर्ड के पेज पर। इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे, मतलब सीखने वाले हैं MS वर्ड के पेज लेआउट में बहुत सारे ऑप्शंस जो हमारे रहते हैं, उस ऑप्शंस को हम लोग, उस फीचर्स को हम लोग ट्राई करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो उसके पहले मैं इस पेज पर कुछ टेक्स्ट लिख देता हूँ ना। तो मैं सबसे पहले तो शॉर्टकट के ज़रिए से, ये शॉर्टकट कमांड होता है, उससे हम लोग टेक्स्ट हम लोग ला सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूँगा जो मेरा है थीम्स। सबसे पहले यहाँ पर थीम्स है, कलर्स है, फॉन्ट्स है, इफेक्ट है। थीम्स है और पेज सेटअप्स है, फिर पेज बैकग्राउंड है, फिर पैराग्राफ्स के बारे में ना, और फिर इधर सिलेक्शन पेन के वगैरह में बारे में। ठीक है, तो मतलब सेलेक्ट कैसे कैसे किया जाता है। तो थीम्स, तो देखिए आप थीम्स में आप लोग हम लोग जो वॉलपेपर वगैरह में डालते हैं, तो उसमें होने से भी हम लोग का थीम्स वगैरह मांगते रहते हैं ना। थीम्स बेसिकली क्या करेगा, मतलब ये ऑटो स्टाइल रहता है, ऑटो सेट रहता है। ऑटो सेट कहने का मतलब पहले से वो उसका जो टेक्स्ट वगैरह है वो सब वो सेट रहता है, उसका कलर कैसा रहेगा वो सब पहले से वो सेट रहता है ना। तो चलिए ठीक है, तो थीम्स हम लोग पहले ट्राई करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, ये वैसे काम नहीं करता है ना। जैसे कि अगर हम लोग अब थीम्स यहाँ डाल के देखेंगे ना, हाँ ये देखिए थीम्स, हमने थीम्स सेलेक्ट कर रखा, पर ये क्या कर रहा ना, देखिए कलर्स नहीं ले रहा। देखिए टेक्स्ट स्टाइल को ही चेंज कर रहा है। देखिए पेज जो है वाइट का वाइट ही है ना। जैसे कि ये एसेंशियल में हम लोग जाते हैं, देखिए अब नहीं, अब टेक्स्ट को चेंज नहीं कर रहा है। देखिए एग्जीक्यूटिव में कुछ इस तरीके का, फ्लो में इस तरीके का आ चुका है मेरा। हाँ, तो देखिए अगर हम लोग टेक्स्ट को भी यहाँ से अलग अलग हम लोग देख सकते हैं, लेकिन हम लोग सोच रहे हैं ना, ऐसे नहीं हो मेरा। मैं सोच रहा हूँ क्या करूँ मैं, कि अब मैंने रिसेट कर दिया है। ठीक है, पहले जैसा था वैसा ही है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे ना, सबसे पहले पेज कलर लाते हैं ना, कुछ रैंडम पेज कलर हम लोग लाते हैं। मान लेते हैं ये ब्लू, कुछ कुछ पेज कलर में काम करता है, कुछ कुछ में नहीं करता है। जैसे कि देखिए अब पेज कलर पहले से सिलेक्ट हो चुका है, तब कलर को भी चेंज कर गया। देखिए यहाँ पर ऐसे, यहाँ पर ऐसे, यहाँ पर। अब साथ साथ ये भी देखिए टेक्स्ट भी चेंज हो रखा है ना। चलिए अब देखिए, हाँ टेक्स्ट भी चेंज हो रहा है ना। अब देखिए आप लोगों को कभी कभी आएगा कि कभी कभी क्या होता है ना, टेक्स्ट भी चेंज नहीं होता है। तो उससे उसके लिए हम लोग करते क्या है, Ctrl+A। आप लोग बोलोगे ऐसा क्यों, कभी कभी क्यों नहीं होता। हाँ, जब मैं ट्राई कर रहा था, मैं इसके ऊपर काम कर रहा था, तो क्या हो रहा था कि नहीं हो रहा था, थीम्स चेंज नहीं हो रहा था ना। तो उसके लिए हम लोग पहले होम में जाएंगे, फिर जो इसका स्टाइल्स है, स्टाइल्स में हम लोग जाएंगे, हेडिंग में रखेंगे ना, हेडिंग 1 में रखेंगे। ठीक है, हाँ हेडिंग में रखेंगे। अब देखते हैं थीम्स। अब देखिए अब हम लोगों ने हेडिंग्स में रख चुका है, हल्का हल्का दिख रहा होगा। ठीक है, अब देखिए कुछ इस तरीके का दिखाई देगा। अब अगर हम लोग यहाँ से जो टेक्स्ट कलर है, टेक्स्ट कलर को मैं रेड कर देता हूँ, है ना, यहाँ से अब दिखेगा। लेआउट में जाऊँगा, थीम्स। अब देखिए टेक्स्ट पेज का कलर चेंज हो रहा है, टेक्स्ट भी चेंज हो रहा है ना। हेडिंग्स में हमेशा ही चेंज होता है, लेकिन कभी कभी ना नॉर्मल टेक्स्ट, इससे पहले क्या हो रखा था मेरा, नॉर्मल टेक्स्ट हो रखा था, लेकिन उससे चेंज नहीं होता है ना। अब देखिए कलर्स चेंज हो रहा है, टेक्स्ट भी चेंज हो रहा है साथ के साथ, है ना। तो इसका ये खासियत है नहीं। ठीक है गाइज, कुछ इस तरीके का आएगा ना, अलग अलग क्लैरिटी ऐसे रहेगा, कॉम्पोजिट, कॉनकोर्स, एलिमेंटल, है ना। अब देखिए सपोज, है ना, अब हम लोग इंसर्ट में अगर मेरा शेप्स वगैरह भी रहता ना, जैसे कोई मेरा रेक्टेंगुलर शेप है ना, कुछ मेरा रेक्टेंगुलर शेप है, इसको मैं क्या कर देता हूँ, इनलाइन, इनलाइन कर देता तो ऐसा रहेगा ना। और मेरा शेप मान लेते इस कलर का है ना। अब देखिए अब
अब हम लोग लेआउट में जाएंगे, अब थीम्स सिलेक्ट करेंगे ना। अब देखिए सब कुछ चेंज होगा। देखिए एक तो शेप्स भी चेंज होगा, शेप्स का कलर और पेज का कलर और टेक्स्ट स्टाइल भी चेंज होगा, है ना। ये देखिए यहाँ पर देखिए क्या हो रखा है, ग्रे हो रहा है, पेज शेप्स भी चेंज है। अब देखिए ना अलग अलग कलर दे रहा है, ठीक है। तो इसका ये एक खासियत है, ठीक है। और यहाँ पर एक ये होता है कि बिना सिलेक्ट किए भी हम लोग का हो सकता है, ठीक है ना। तो चलिए, हालांकि इस पेज कलर में उतना सही हम लोग को दिखाई नहीं दे रहा, तो अब चेंज कर देते हैं, पेज कलर में चेंज कर देता हूँ, है ना। अब देखिए कलर्स। अच्छा, सबसे पहले इसका साइज़ को भी थोड़ा छोटा कर देता हूँ, तो मतलब पूरा पेज में आ जाए जितना स्क्रीन पेज है, ठीक है। थोड़ा सा मैं साइज को छोटा कर रखा हूँ, ठीक। अब सही है ना। अब देखिए फिर पेज लेआउट, ये थीम्स तो कर चुके हैं, और ये मेरा कलर्स। कलर्स में क्या होगा, ये देखिए कलर्स इसके लिए आई थिंक, हाँ, पेज का कलर्स ही ले रहा लेकिन टेक्स्ट नहीं ले रहा, ऐसा क्यों, है ना। तो हम लोग सबसे पहले इसको देखेंगे, सिलेक्ट कर देंगे ना। अच्छा, सबसे पहले सिलेक्ट करके मेरा कलर्स चेंज होता है कि नहीं, क्योंकि कलर्स तो हम लोगों ने प्री सेट कर रखा है। तो देखिए शेप्स का कलर चेंज हो रहा है और पेज का ही कलर चेंज हो रहा है, सिर्फ इतना, लेकिन टेक्स्ट का कलर चेंज नहीं हो रहा है, ऐसा क्यों। तो इसको करने से पहले हम लोग सबसे पहले तो होम में जाएंगे। इसका कलर जो है ना हम लोग वाइट रख देते हैं, वाइट रख देंगे तो दिखाई तो नहीं देगा ना। अच्छा, ब्लैक रखते हैं, और इसका जो स्टाइल्स तो है नॉर्मल ही है ना। हाँ, अब देखिए लेआउट में जाते हैं, कलर्स, कलर्स, हाँ। तो ये लेकिन फ़ॉन्ट को नहीं ले रहा, आप लोग देख सकते हैं। कलर्स जो पेज शेप्स को ही ले रहा है, पेज और शेप्स को, है ना। हाँ, इसमें कुछ अच्छा दिख रहा है। तो अब देखिए फ़ॉन्ट्स, फ़ॉन्ट्स, अब देखिए फ़ॉन्ट्स अगर हम लोग को सिर्फ फ़ॉन्ट ही चेंज करना है, कुछ इस तरीके का आएगा ना, जैसे कि कैलिबरी में, जैसे कि एरियल, है ना, ये बढ़िया दिख रहा है। अब देखिए समझ के बिना सेलेक्ट हुए भी आ सकता है ना। अब देखिए इफेक्ट्स, अब देखिए ऑफिस में हम लोग को इस तरह का है, एडजेसेंसी, है ना। ये कुछ हम लोग को दिखा तो नहीं रहा है, एपेक्स शायद हम लोग को पता। अच्छा, इसमें अलग अलग मॉडल्स के रहेंगे, आपको शेप्स में पता चलेगा ये, है ना। जैसे कि अब मैं इसको क्या कर देता हूँ, इस फॉर्मेट टूल्स में जाके इसको मैं कुछ फील कर देता हूँ कलर, है ना। फिर रेड रखता हूँ, इसका आउटलाइन को मैं क्या रखता हूँ, येलो रखता हूँ, ठीक है। अब देखिए अब पेज लेआउट में जा रहे हैं, इसका इफेक्ट, तो ये अलग अलग ये में दिखाएगा ना, कैसे आप इसको बिल्ट इन करना चाह रहे हो, इक्विटी। तो इसमें कुछ कुछ इफेक्ट्स दिए हुए हैं, टाई, अच्छा ठीक है। इसमें पता तो नहीं चल रहा, और एक तो हम लोग शेप्स इंट्रोड्यूस करते हैं इसमें, लेट सपोज वी, ये है ना। चलिए ठीक है। अब देखिए होता क्या लेआउट में, इसमें इफेक्ट, क्योंकि वही सिलेक्ट है, हाँ, मतलब यहाँ पर इक्विटी है तो पूरा बराबर रहेगा, ग्रीड होके रहेगा। अच्छा, एग्जीक्यूटिव रहेगा, अलग अलग उसका स्टाइल रख सकते हैं। हाँ, मतलब ये सेप्स का ही काम कर रहा है। अब देखिए दोनों को अगर हम लोग को सिलेक्ट करना है, दोनों सेप्स को, तो हम लोग क्या करते हैं, कंट्रोल है, कंट्रोल को क्लिक कीजिए और इस सेप्स में भी ये करते हैं। अब देखिए दोनों, और दोनों को एक साथ अगर हम लोग मूव करना चाह रहे हैं तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ग्रुप कर सकते हैं, राइट में है इस तरह की। अब जो क्या है इधर उधर हम मूव कर सकते हैं ना, यहाँ से तो से ये होगा। कलर्स हुई तो कलर्स आई थिंक मेरे को लगता है ना पेज भी होना चाहिए था ना। अब देखिए पेज ही हो रहा, शेप्स वगैरह नहीं हो रहा। हाँ, खतरनाक है ना। पहले क्या हो रहा था, क्योंकि अब ऑटो से इसको हम लोग फिक्स कर चुके हैं ना।
तो मतलब मोटे मोटे तौर पर हम लोग को यही समझ में आ रहा है कि थीम्स में हम लोग वो ऑटो सेलेक्ट किए रहेगा। अगर आप यहाँ पर देंगे तो मेरा ऐसा ये रहेगा, कलर रहेगा, है ना, कलर रहेगा, मतलब कलर देगा और टेक्स्ट देने का, टेक्स्ट स्टाइल देने का काम करेगा, कलर स्टाइल देने का काम करेगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, आपको फॉन्ट का स्टाइल दे के देगा अपने से, और कलर्स दे के देगा थीम्स में, है ना। तो थीम्स में बेसिकली हुआ क्या, कलर्स दिया, है ना, कलर्स देगा और टेक्स्ट स्टाइल देगा। अब देखिए ये भी मस्त दिख रहा है ये वाला, है ना। तो यहाँ पर पेज का कलर देगा और उस हिसाब से आपको टेक्स्ट स्टाइल भी दे देगा थीम्स में बेसिकली, है ना। तो आगे की चीज़ें पेज सेटअप के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे ना। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, है ना। तो आज की वीडियो को यहीं एंड कर दे, तब तक बाय बाय, गुड नाइट।